स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्लास 10 की। क्लास 10 में आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे पास क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर यानी कि 3 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 4u² + 8u। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें इसे क्या करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को px के इक्वल मान लेते हैं, तो स्टैंड हम इसे px के इक्वल ले लें, अगर ये किसके इक्वल हो जाएगा, px = 4u + 8u। ये हो जाएगा px इक्वल टू, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को हम fx के बराबर कह सकते हैं या px के बराबर कह सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा px = 4u + 8u। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं px = 0, px = 0, यानी कि px को हम इक्वल कर देंगे किसके, 0 के, तो एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4u + 8u = 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका कंपेयर कर लेते हैं एक जनरल इक्वेशन से। हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, अगर यहाँ पे देखो x वेरिएबल है तो हम भी x ले लेंगे, अगर y है तो y ले लेंगे, और u है तो u ले लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी हो जाएगी au² + bu + c = 0। इस तरीके से हम लिख देंगे। देखो हमें क्या चाहिए, पहले हम सबसे पहले क्या लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू ले आएंगे। देखो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, इक्वल टू आ जाएगा 4। अगर हम बी की बात करें तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा 8, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सी की वैल्यू वो 0 है। क्या है कांस्टेंट टर्म, 0। आपको देखो कंपेयर करना आता है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन का कंपेयर कैसे करते हैं। देखो u² का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो u² का जो कोएफिशिएंट वो कितना है 4, और यहाँ पे कितना है u² का कोएफिशिएंट a है। अगर हम बात करते हैं u² के कोएफिशिएंट की यानी कि गुणांक की, तो वो कितना है 4 है। अगर u² के कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे कितना है a है, a। तो हम कह सकते हैं तो a का जो मान आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, a किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम b की बात करते हैं तो u का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 8, और यहाँ पे कितना है b, तो हम इसका कंपेयर कर लेंगे तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, b इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं, कांस्टेंट टर्म का मतलब है c की बात करते हैं, तो कितना आ जाएगा c इक्वल टू, यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम कह सकते हैं 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें a b और c की वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें a b c की वैल्यू चाहिए थी। अब देखो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सिंपल तरीके से आप इसे ऐसे लिख लीजिए 4u² + 8u = 0। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन का मतलब होता है जो सेम हो क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं कॉमन क्या है 4u कॉमन है यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से 4u कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो u बचा और यहाँ कितना बचा, यहाँ अगर हम 4u कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे 4u कॉमन ले लिया इस टर्म में से। अगर हमें इस टर्म में से क्या लेते हैं 4u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे u² है तो यहाँ पे एक u बचा, और यहाँ पे क्या है 8u, तो जो ये वाला u है ये तो बाहर चला गया, और यहाँ पे क्या बचा केवल 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या बचा u + 2। अब देखो दो मल्टीपल हैं, आप जानते हैं अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनका गुणनफल 0 कब आ सकता है, जब उसमें से कहीं ना कहीं एक 0 रहा होगा। तो हम कह सकते हैं या तो 4u = 0 है, क्या है, या तो 4u = 0 है, 4u = 0 है, या फिर u + 2 = 0 है। क्या है, या तो u + 2 = 0 है या 4u = 0 है, क्योंकि दो नंबर का गुणनफल 0 कब हो सकता है, तो उनमें से कहीं ना कहीं एक 0 रहा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो u की वैल्यू क्या जाएगी, u की वैल्यू 0.4 आ जाएगी, तो 4 यहाँ ले आएंगे तो u इक्वल टू आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, एक मान तो आएगा u का मान 0। अगर हम बात करते हैं u + 2 की इक्वल टू 0 के हैं, तो अगर हम 2 इधर ले जाए क्या हो जाएगा माइनस को जाएगा, 2 का हो जाएगा माइनस को जाएगा। तो हमारे पास जो u के मान आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। एक तो u का मान आएगा 0, एक क्या है u का मान -2, क्या है u का मान -2। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो फैक्टर आए हैं, एक तो आया u का मान 0 और एक क्या है u का मान -2। क्योंकि हम जानते हैं अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही मान आते हैं, उतनी वैल्यू आती है, उतने ही रूट्स आते हैं, क्या आते हैं, उतने ही शून्य होते हैं।
तो u का मान 0 है और u का मान -2 है। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जो u इक्वल टू 0 है, इसे हम नाम दे देते हैं अल्फा। तो ये किसको जाएगा, इक्वल अल्फा के इक्वल, तो अल्फा इक्वल टू होगा 0। इस वाली वैल्यू को हम नाम दे देते हैं बीटा। तो u इक्वल टू है -2, तो हम कह सकते हैं बीटा इक्वल टू कितना जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, हमारे पास क्या आ चुके हैं, दो रूट्स आ चुके हैं। अब हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स। देखो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, यानी कि शून्यकों का योग, अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं शून्यकों का योग, बोल सकते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो शून्यकों का योग होता है, यानी कि सम ऑफ रूट्स होता है। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अगर हम इस b की बात करते हैं तो b यहाँ से आया है, देखो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u का जो कोफिशिएंट है, b क्या है, जो कोफिशिएंट है किसका, u का। अगर हम u स्क्वायर की बात करें तो a क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो a क्या है, तो a तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट है। हम कह सकते हैं जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है, u स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या है, a है। अगर u की बात करें तो क्या है, b। अगर c की बात करें तो एक कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म। अगर हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, अगर हम अल्फा की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पे और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, वो कितनी है, -2। अगर माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए, इक्वल टू किसका जाएगा, -b/a। तो माइनस तो ऑलरेडी पहले ही है, अगर माइनस है तो आपको उसकी इज्जत करनी है क्योंकि माइनस से प्लस बन सकता है। तो माइनस है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो b है तो b का मान कितना है, 8 है। क्या है, b का मान 8 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 8 लगा देंगे। और a की जो वैल्यू है वो कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 4। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो अगर हम सोल्व करें तो 0 में अगर -2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अगर हम 4 से कैंसिल कर देते हैं 8 को तो कितना जाएगा, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो LHS है वो किसके इक्वल आ रहा है, LHS इक्वल आ रहा है किसके, RHS के। किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर आई है। तो हमने एक जो कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई करा के देख ली। तो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग। हमारे पास कितने शून्य आए हैं, देखो हमारे पास अगर शून्य की बात करें तो एक तो शून्य के अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर -2 है। दो शून्य के, पहले वाले का नाम हमने अल्फा दे दिया और दूसरे वाले का नाम हमने बीटा दे दिया। तो अल्फा इक्वल टू तो 0 है और बीटा इक्वल टू कितना है, -2 है। फिर हमने कंडीशन सेटिस्फाई कराई। तो कंडीशन क्या होती है, देखो अगर हम बात करते हैं सम ऑफ रूट्स की तो सम ऑफ रूट्स को हम बोलते हैं शून्यकों का योग। क्या बोलते हैं, देखो शून्यकों का योग। तो योग का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या है, शून्य का अगर हम कहें तो हमारे पास जो शून्य के एक तो अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं यानी कि शून्यकों के योग की बात करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा -b/a के इक्वल। अब यहाँ पे b क्या है, देखो तो जो b है वो है कोफिशिएंट ऑफ, जो कोफिशिएंट किसका है, x का। x के यहाँ पे क्या है, u। तो कोफिशिएंट u का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, जो उसके गुणा में हो। अगर हम u स्क्वायर की बात करते हैं तो u स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a है, u स्क्वायर कोफिशिएंट a है। तो इस तरीके से b/a आया। फिर हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। अगर बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो अगर हम 0 में से -2 घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। और b की वैल्यू -8 निकाली थी हमने, देखो यहाँ पे। और a की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो -2 आ जाएगा। अगर आपको LHS बराबर RHS आ रहा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, अब ये सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो क्वेश्चन आपका सही है। अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। एक आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। क्या पढ़ा होगा आपने, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें, देखो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर शून्य के प्रोडक्ट की बात करें यानी कि, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, 2 नंबर का मल्टीपल यानी कि 2 नंबरों का गुणनफल। तो हमारे पास जो है वो क्या है, शून्य है। क्या है हमारे पास, शून्य। अगर हम शून्य की बात करें तो एक तो शून्य का हमारे पास अल्फा है, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मल्टीप्लाई, और बीटा क्या है, दूसरा रूट से, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा c/a के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, c/a के इक्वल। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो होता है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म। क्या है, कांस्टेंट टर्म, जो अचर पद है।
और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट, स्क्वायर क्या है, ए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए। अब आप कंडीशन सेटिस्फाई करा के देख लें। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने दिखा देखो अल्फा की वैल्यू है 0। क्या है अल्फा की वैल्यू, 0। और मल्टीप्लाई में अगर बीटा की वैल्यू की बात करें तो -2 है। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी क्या है, कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। तो हम कह सकते हैं सी की जो वैल्यू है वो 0 है, और ए की वैल्यू है 4। ए की वैल्यू आपने निकाली थी वो कितनी है, 4। अगर हम देखो 0 के मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो 0 आता है, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं LHS जो बराबर है वो किसके हैं, वो किसके बराबर है, RHS के। किसके बराबर है, RHS के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे LHS साइड किसके बराबर आई है, राइट हैंड साइड के, यानी कि लेफ्ट हैंड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। स्टैंड आप पॉज करके फिर नोट करें। स्टैंड अप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम 5th पार्ट की बात करते हैं। देखो अगर हम 5th पार्ट की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास 5th पार्ट क्या है, देखो तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है टी स्क्वायर माइनस के 15। कितना है, टी स्क्वायर माइनस के 15। ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है। जो 5th पार्ट है वो अगर हम इसे पी टी के इक्वल मान लें, पी टी के इक्वल ले लें इसे, क्योंकि अगर वेरिएबल एक्स है तो हम एक्स लेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पी एक्स ले लिया था, लेकिन वहाँ पे क्या लेना था हमें, वहाँ पे टी यू लेना था, क्योंकि जो वेरिएबल होता है ना वही लेंगे हम यहाँ पे। तो आप इसे सही कर लीजिए। तो हमारे पास क्या है, देखो पी टी, अगर यहाँ पे वेरिएबल आपको टी दे रखा है तो आप यहाँ पे भी टी लिए, अगर आपको यहाँ पे एक्स दे रखा है तो आप यहाँ पर भी एक्स लेंगे, अगर आपको वाई दे रखा है तो वाई लेंगे। जो भी वेरिएबल है फिर उसी फॉर्म में लेंगे आप। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस के 15। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, देखो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम ध्यान से देखें इसे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे पी टी इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे, जो पी टी है यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू हम 0 के पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास ऐसा जाएगा टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0। क्या जाएगा, टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0, इतना जाएगा, टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर, और इसे 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये यही लिखा हुआ है, ये क्या है, एच टी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसे ऐसा क्यों लिखा, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, देखो अगर हम बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो किसके बराबर होता, ए प्लस बी या ए माइनस बी। अगर आप माइनस वाले को पहले भी लिख सकते हैं और प्लस वाले को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप नंबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो ये आइडेंटिटी है ये होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आपको दो नंबर का स्क्वायर माइनस में है तो हम उन्हें एक बार जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा के लिख सकते हैं। तो हमारे पास देखो यही कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इन्हें जोड़ के लिख लेंगे और एक बार माइनस करके लिख लेंगे। तो ये आप ऐसा आ जाएगा, देखो तो t प्लस अंडर रूट 15 और यहाँ पे क्या है t माइनस के अंडर रूट 15, तो इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो दो नंबर है यहाँ पे और दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 आ सकता है ये आप जानते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो t प्लस अंडर रूट 15 और यहाँ पे क्या है t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू यहाँ पे 0 है। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले इसे 0 के इक्वल लिख लीजिए, तो t प्लस
अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 15 रह जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का। तो एक जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आएगी। अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करें तो वो क्या आएगा, अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 15 इधर ले जाओ, माइनस का है तो इधर जाए काय हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। क्या आएगी, दो वैल्यू। एक तो अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 15 और एक क्या आई है, एक अंडर रूट 15 प्लस की आई है। तो दो, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम पावर थी वो 2 थी और जब जितनी डिग्री होती है उतनी वैल्यू आती है। तो 2 डिग्री है तो 2 वैल्यू आएगी। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के अंडर रूट 15 और यहाँ पे क्या है, प्लस के अंडर रूट 15। तो हमारे पास 2 वैल्यू है यहाँ पे। देखो हम क्या करते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। क्या कराएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। देखो कैसे कराते हैं कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो हमारे पास अंडर रूट 15 है और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस के अंडर रूट 15 है। तो हमारे पास 2 रूट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखो अगर हम बात कर रहे हैं शून्यकों का योग, अगर हम शून्यकों के योग की बात करें, देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। वो किसके इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं, देखो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसको हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन में इसकी बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे वैल्यू ला सकते हैं। तो आप अगर इसका कंपेयर कराते हैं, अगर इस चीज को हम ऐसे लिख लें, देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू तो यहाँ से 1 आ जाएगी। अगर आप बी की वैल्यू की बात करें तो बी की वैल्यू 0 है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो बी की वैल्यू क्यों है 0, बी की वैल्यू इसलिए 0 है क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसलिए बी की वैल्यू 0 देंगे। और सी की वैल्यू क्या है, माइनस के 15 है। क्या है, माइनस के 15। तो इस तरीके से आ सकती है, देखो माइनस की 15 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 15 आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अल्फा कितना है हमारे पास, माइनस के अंडर रूट 15 कितना है, माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा कितना है, प्लस के अंडर रूट 15 इक्वल टू किसका जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। तो बी कितना है 0 और सी कितना है, ए कितना है, यानी कि ए कितना है 1। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है माइनस का तो आपस में कट जाएगा और किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर किसका आएगा, RHS के। तो एक कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई करा ली। अब दूसरी कंडीशन हो रहा है हमारे पास। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो आप देखो कैसे निकालते हैं, शून्य का गुणनफल कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट को हम ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स यानी कि POR। इसका मतलब है शून्यकों का गुणनफल। अब देखो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के इक्वल। किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसका होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अगर हम अल्फा की बात करें, देखो अल्फा की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो अल्फा की वैल्यू की बात करें तो वो कितनी है, माइनस के अंडर रूट 15। अगर बीटा की बात करें तो वो प्लस के अंडर रूट 15 है इक्वल टू किसका हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी कितना है, माइनस के 15 और ए कितना है 1 है, ए कितना है 1। तो यहाँ पे देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस के 15 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 15। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो LHS है वो किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, RHS के। किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरीके से करना है। देखो हमने स्टार्टिंग में कैसे किया है क्वेश्चन, हमें जो वैल्यू दी थी वो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 दी थी। कितनी दी थी, टी स्क्वायर माइनस के 15। और हमें सबसे पहले हमने इसे एक फंक्शन के बराबर ले लिया। तो हमने यहाँ पे अगर x होता तो x ले लेते, y होता तो y ले लेंगे। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू p के बराबर ले लिया हमने, क्योंकि वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, w भी हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं वेरिएबल किससे कहते हैं, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t है। तो क्या है यहाँ पे t, तो इसका मतलब क्या है, t की फॉर्म में क्वेश्चन है तो हमने pt इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। तो हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल टू 0। आप जानते हैं इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर आप 15 को इस तरीके से लिख ले, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये लिखा हुआ तो यही है। देखो हमने इस तरीके से अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी बननी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ये होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इसे इस तरीके से लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर देखो दो नंबरों का गुणनफल 0 है तो उनमें से एक नंबर कहीं ना कहीं 0 होगा, तो हमने 0 चेक करके देखा तो कौन सा नंबर 0 है, तो 2 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 15 हम इधर ले गए तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आएंगे। तो पहली वाली जो वैल्यू है हमने देखो यहाँ पे क्या ले लिया, इसे हमने अल्फा के इक्वल दे देंगे और इसे बीटा के इक्वल दे दिया हमने नाम। फिर हमने देखा यहाँ पे शून्य का योग, शून्य का योग आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स। तो ये क्या होता है, शून्य क्या है हमारे पास, जो हमारे पास जो रूट्स निकल के आए हैं यानी कि जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स। वो क्या है ये देखो, एक तो अल्फा आई है और एक बीटा आई है, एक अल्फा आई है एक बीटा आई है। तो हमने इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देखो, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट माइनस की 15 है, माइनस के अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू प्लस के अंडर रूट 15 है। और यहाँ पे माइनस की बी अपॉन ए है, तो बी की वैल्यू हम यहाँ से लाए थे 0 है और ए की वैल्यू 1 है। अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, किसी भी नंबर को से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। अगर आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो LHS बराबर RHS आ जाएगा। फिर इस तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट देखा, यानी कि शून्य का होगा गुणनफल। तो ये कैसे होता है देखो, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो माइनस के अंडर रूट 15 इंटू प्लस के अंडर रूट 15। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इनमें से एक आ जाएगा यानी कि। तो यहाँ पे देखो माइनस की 15, तो हमने LHS साइड बराबर किसकी दिखा दी, RHS साइड की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने नोट कर लिया होगा स्टैंड। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो 6 पार्ट देखते हैं। देखो 6 पार्ट क्या है हमारे पास, 3x² माइनस के x माइनस के 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया है बोर्ड में। तो स्टैंड इसे ध्यान से देखना है आपको। 3x² माइनस के x माइनस के 4, ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर और फिर कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो हम देखो सबसे पहले से क्या करेंगे, हम इसे px के इक्वल ले लेते हैं। किसके इक्वल ले लें, px के इक्वल मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, px के इक्वल 0 के ले लेना, क्योंकि हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। तो हम देखो कैसे करेंगे इसे, तो हम 0 के इक्वल यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बन चुका है, 3x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0 के इक्वल आ चुका है। क्या आएगा देखो, 3x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0 के इक्वल आ चुका है। और हमें इसके फैक्टर करने हैं यानी कि। तो देखो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप इसका कंपेयर एक जनरल इक्वेशन से करिए। यानी कि अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन से हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है देखो, ax² प्लस bx प्लस c, किसी भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है। देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले x² का कंपेयर x² से करते हैं। तो x² कंपेयर x² से करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x² के कोएफिशिएंट में a, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं x² कोएफिशिएंट में क्या है 3, तो हम कह सकते हैं जो a की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अगर हम a का कंपेयर इससे करते हैं देखो, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हम कह सकते हैं a इक्वल टू आएगा 3। कितना आएगा, इक्वल टू
3 आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कंपेयर करिए। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x देखिए यहाँ पे और कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है b, और यहाँ पे क्या है -1। अगर आप ध्यान से देखें देखो यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे माइनस का, तो इसका मतलब क्या है -1 है। तो b की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। b की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर हम c की बात करते हैं तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे देखो, अगर हम कंपेयर c का करें यहाँ से तो कांस्टेंट टर्म क्या है 4। तो हम कह सकते हैं जो c की वैल्यू है -4 विद साइन लेना है आपको, क्या लेना है विद साइन, यानी कि साइन के साथ में लेना है। तो a की जो वैल्यू लिए आई हमारे पास वो क्या आई 3, और b की जो वैल्यू है वो कितनी है -1, और c की जो वैल्यू है वो कितनी है -4। तो a b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी है, a की जो वैल्यू है वो है 3, b की जो वैल्यू है वो -1 और c की वैल्यू है -4। तो इस तरीके से आपको देखो स्टेप 1 में अगर हम आपसे बताएं टेस्ट करना है आपको, आपके पास क्या है 3x² -4 इक्वल टू 0। अब लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करिए, तो a की जो वैल्यू है वो 3 है और b की जो वैल्यू है -4 है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी -12 आएगी। आप a और c की मल्टीप्लाई करके जो भी आपको मिल रहा है -12 मिला है, आप इसको ऐसे फैक्टराइज ऐसे ब्रेक करिए, यानी कि ऐसे टुकड़े करिए जो b का जो कोएफिशिएंट बन जाए। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करके तो -12 आने चाहिए और माइनस यानी कि -1 आना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो 12 को आप ऐसे तरीके से ब्रेक कर लीजिए। अगर हम इस चीज़ को हम ऐसे लिख लीजिए, हमारे पास देखो फैक्टर ये है 3 × 4, क्योंकि 3 चौक 12 होता है, क्या होता है 3 × 4 = 12 होता है, तो 3 चौक 12, लेकिन हमें काय के लाना है माइनस का, और आप जानते हैं माइनस कब आ सकता, तो उनमें से एक ना एक माइनस होगा। अगर आप दोनों माइनस के ले लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो उनमें से कौन सा होगा, एक माइनस का होगा। अब ये कौन सा वाला होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो 3 होगा या 4 होगा। आपको यहाँ पे देखना है, देखो b का कोएफिशिएंट आपको क्या चाहिए -1, यानी कि माइनस की ज्यादा होनी चाहिए, तो माइनस जब आएगा तो इसका हम कह सकते हैं -4 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। देखो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखना है 3x² -4 इक्वल टू 0। केवल आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, क्या करना है आपको, मिडिल वाली टर्म ब्रेक करनी है। तो यहाँ पे हम अगर इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे 3x² माइनस, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0। देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये लिखा हुआ है, माइनस के 4 में 3 गए तो माइनस के 1 बचेगा, -4 माइनस प्लस के 3 तो माइनस के 1 बचेगा, तो यहाँ पे -4 एच ऐसी है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे कॉमन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे केवल x कॉमन है, क्या है कॉमन x, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x माइनस के यहाँ पे बचा 4। अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो +1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x माइनस 4। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस के 4 कॉमन है फिर से, तो 3x माइनस के 4 कॉमन है और यहाँ पे क्या है x माइनस +1, आप इसे इसके साथ ले लीजिए तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो दो नंबर हैं, उनका जो गुणनफल है वो 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4/3। क्या आएगी कि x की वैल्यू 4/3। इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं x + 1 इक्वल टू 0 है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी -1। देखो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सबसे पहले आपको ऐसा करना है 3x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो आपको केवल मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, यानी कि जो बीच वाली जो टर्म है वो ये ब्रेक करनी है आपको। तो 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखो 12 आ रहा है, अगर माइनस करते हैं तो माइनस कब आना जाएगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने यहाँ पे देखो माइनस के 4x और प्लस के 3x, इस चीज को ऐसा लिख लिया, माइनस के 1 बचा, तो यहाँ पे -1 लाना है और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। देखो तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है इन दोनों टर्म में, सेम देखो, तो सेम तो कुछ नहीं है, केवल x है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया x कॉमन ले लिया, तो x बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे माइनस के 4 बचा। यहाँ से हमें सेम इसके जैसे बनाना है, तो +1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 हो गया। अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो दोनों में से दोनों कॉमन है, तो इनमें कॉमन ले लिया 3x माइनस 4, तो यहाँ पे क्या बचा x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दो नंबर हैं, दो फैक्टर है और इनका जो गुणनफल है वो 0 है, तो 0 कब आएगा, या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा। तो हमने 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखा, तो 3x इक्वल टू कितना जाएगा 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 4/3। इस तरीके से x + 1 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या आएगा -1 आ चुका है। तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, तो पहली वाली वैल्यू को हम नाम दे देते हैं अल्फा के इक्वल है, ये किसके इक्वल है अल्फा के इक्वल,
तो अल्फा बराबर है 4/3। तो दूसरी वैल्यू को हम कह देते हैं ये क्या है, बीटा के इक्वल है, तो ये क्या है -1। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा है। तो ये दो रूट्स, अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है। तो इस तरीके से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू हम ला चुके हैं। अब हमें रिलेशन सेटिस्फाई कराना है, सम ऑफ फ्रूट्स यानी कि, तो देखो सम ऑफ फ्रूट्स देखते हैं यहाँ पे। अगर हम सम ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं देखो, तो सम ऑफ फ्रूट्स को आप ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सम ऑफ फ्रूट्स यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल। तो ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। ए बी सी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ये क्या है, रिलेशन है किसके, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में, किसके बीच में, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में। तो अल्फा क्या है, रूट्स है और बीटा भी रूट है, और ये क्या है माइनस के b/, ये है कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट। तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3, तो आप यहाँ रख लीजिए अल्फा की इक्वल 4/3, और बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, और बी की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, बी इक्वल टू कितना है -1 और ए इक्वल टू कितना है 3, तो बी इक्वल टू कितना है -1 और ए इक्वल टू है 3। तो आप इस तरीके से सोल्व कर लीजिए, 4/3 -1, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, तो देखो 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/3। देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, बी के मान कितना है -1, तो आपको माइनस भी लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी जो है 1/3 आ जाएगा यानी कि, तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, LHS बराबर किसका आ रहा है, RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो पहला रिलेशन है वो तो सेटिस्फाई हो चुका है, यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि शून्यकों का योग किसके बराबर आ रहा है, सम ऑफ रूट्स बराबर आ रहा है LHS साइड बराबर RHS साइड के। अब देखो दूसरा रिलेशन सेटिस्फाई कराते हैं, तो दूसरे रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो देखो आप इसे क्या कह देंगे, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A, किसके इक्वल होता है C/A के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास है, कितनी है अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 है। इस तरीके से आपके पास C की वैल्यू भी है, तो वो कितनी है -4, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपके पास है 3। तो यहाँ से देखो अगर सोल्व करते हैं तो -4/3 इक्वल टू किसका जाएगा, -4/3 के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, LHS बराबर किसका आ रहा है, RHS के, किसके बराबर आ रहा है, RHS के। तो हमने देखो ये पे ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, और उनमें हमें क्या करना था, फैक्टर करने थे, यानी कि अब स्टैंड से पॉज करके आप वीडियो को नोट करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट अब बात करेंगे, हमने क्या किया था, हमें एक इक्वेशन दी जाती थी और हमें उसके रूट्स निकालने होते थे। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसमें हमें रूट्स गिवन होंगे और हमें इक्वेशन लानी होगी। पहले हम क्या कर रहे थे, देखो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें दो रूट्स दिए जा रहे थे, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो हमें एक इक्वेशन दी जाती थी और हम जानते हैं अगर x² + bx + c, तो इसके जो रूट्स हैं हम मान लेंगे अल्फा और बीटा है। क्या है इसके रूट्स, अल्फा और बीटा। तो हमें क्या दिया जाता था, हमें एक इक्वेशन दी जाती थी और हमें उससे इसके रूट्स लाने होते थे, यानी कि उसके शून्य कम उसका x का मान लाते थे वैल्यू। अब क्या हमें रूट्स गिवन होंगे, क्वेश्चन में क्या होंगे, रूट्स गिवन होंगे और हमें क्या लानी है, एक इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो देखो आप कैसे देखते हैं क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले देखेंगे, देखो इसके इक्वेशन,
तो सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं। देखो जनरल फॉर्म की बात करें अगर, तो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, तो जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें देखो, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे क्या है देखो, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लगाना, फिर यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे एक्स लगाना है, फिर अल्फा इंटू बीटा। आप पढ़ चुके हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, और अल्फा प्लस बीटा होता है, फिर यहाँ पे जीरो लगा देनी। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म किसी भी इक्वेशन की। तो ये क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये आप इक्वेशन ला सकते हैं इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पे, अगर दोबारा से लिखे जैसे ऐसे लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। और यहाँ पे क्या है एक्स। अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा को, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है। यानी कि हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो शून्यकों का योग है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी है वो 1/4 दी है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है, -1 दिया है। और हमें वो इक्वेशन ज्ञात करनी है जिसके रूट्स क्या है, 1/4 और -1 है। तो हमें जो शून्यकों का योग है इसे हम कहते हैं शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल दिया है, 1/4 के इक्वल दिया है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल दिया है, -1 के इक्वल दिया है। और हमें क्या चाहिए, वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या है, 1/4 और -1 है। तो देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला, आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4। और यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स लगा दीजिए, फिर प्लस से देखो तो प्लस लगा दीजिए। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। तो आपको जब माइनस में वैल्यू दिया है तो ब्रैकेट लगाना है, और इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल दिए है। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, आपको जो भी वैल्यू आपके गिवन है आपको पुट कर देनी है इस वाले फॉर्मूले में। इसमें पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर लेनी है। देखो तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, देखो अगर हम इस चीज को ऐसे लिख लें, देखो दोबारा से इस चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है एक्स, और यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, 0 के है। इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे देखो अगर वैल्यू पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो इसकी जो वैल्यू है 1/4 है, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वो कितनी है, -1, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसके इक्वल है, 0 के बराबर है। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो देखो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x। देखो प्लस माइनस माइनस होता है तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसे ऐसे लिख लेंगे -1 इक्वल टू 0। तो ये आ चुकी है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं छोड़ना, क्योंकि आप जानते हैं जो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। आप इक्वेशन बना लीजिए, इक्वल 0 कर दीजिए। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म होती है। लेकिन हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो तो बटे में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन हमें क्या लाना है, फ्रैक्शन में लाना हमें। तो फ्रैक्शन को कैसे खत्म करेंगे, देखो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसे। तो आपको फ्रैक्शन किस तरीके से खत्म करनी है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x प्लस -1 इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है। तो आप क्या करिए, देखो इसका आप सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ऊपर ले जाए तो एक्स के 1 में करेंगे तो एक्स, और नीचे क्या है 4, और -1 इक्वल टू 0। आप इस 4 का एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, और यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिए। तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दीजिए। यहाँ से 4 के 4 को करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा, 1 के एक्स में करेंगे तो एक्स आ जाएगा। फिर आप यहाँ से 1 से 4 को डिवाइड करिए, तो 4 को 1 से 4 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इक्वल टू किसके चल रहा है, 0 के इक्वल। अब आप यहाँ पे नीचे 1 मान लीजिए,
क्योंकि हमें क्या करना है, 4 इधर के मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी इधर कर दीजिए, तो 4x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 के अगर जीरो में करते हैं तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। क्या है ये इसका एक आंसर है। तो आपको इस तरीके से रूट्स दिए हुए हैं और आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आपको इस तरीके से करना था, 4x² माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो आपको इस तरीके से फर्स्ट पार्ट करना था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट हमें दिया है, सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया जो शून्यकों का जो योग है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो है अंडर रूट 2 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। तो पार्ट 3 कह रहा है, पार्ट 3 भी लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो पार्ट 3 कह रहा है जो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का जो योग है वो तो है 0 और जो शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना है, वो है क्वेश्चन में अंडर रूट 5 और हमें वो इक्वेशन ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। ये होती है इक्वेशन फॉर्म। क्या होती है, इक्वेशन फॉर्म। अगर आप देखो इसे यहाँ से ध्यान से देखें तो ये क्या है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है। आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, आप वैल्यू लिख लीजिए। देखो आप कैसे रखते हैं, तो आप x² को ऐसे रहने दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 2। तो आप इसे यहाँ लिख लीजिए अंडर रूट 2 और यहाँ पे कितना है, x है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 1/3 इक्वल टू किसका हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। आप इसे सोल्व कर लीजिए। देखो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो x² माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू किसका आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब देखो ये भी क्या है, फ्रैक्शन मारा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 और 3 का 3 होता है। देखो जिसके नीचे 3 है उसमें तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, लेकिन सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर लेनी है। जहाँ पे 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। आप क्या करिए, आप नीचे 1 मानिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 3x² माइनस के 3√2x की प्लस 1 की इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है इसका, ये है आंसर। ये क्या है इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो पार्ट 3 क्या कह रहा है कि जो शून्यकों का जो योग है वो कितना है, वो 0 के इक्वल है और शून्यकों का गुणनफल किसके इक्वल है, अंडर रूट 5 के इक्वल है। तो आप देखिए आपके पास क्या है इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन में आप ऐसे लिखेंगे। देखो इक्वेशन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो ये क्वेश्चन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अंडर रूट 5 है। तो हम कह सकते हैं जो शून्यकों का योग है वो तो 0 के बराबर है और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के बराबर है। यानी कि शून्यकों का योग किसके बराबर है, 0 के बराबर है और शून्यकों का गुणनफल अंडर रूट 5 के बराबर है। तो हम इस देखो कैसे लिखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप सबसे पहले x² को ऐसे लिख लीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अंडर रूट 5 है। क्या है, अंडर रूट 5 और किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप इस तरीके ऐसे लिख लीजिए। देखो 0 के अगर x में करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं और मत भी लिख सकते हैं। तो आप इसे वैसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या है इसका, यही इसका आंसर है। क्या है इसका, यही इसका आंसर है। आप स्टैंड पॉज करके वीडियो को नोट करिए।
देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि ये क्या है, इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट हमने कर चुके हैं। देखो 4th पार्ट आपको होमवर्क में है या आपको खुद से करना है। अगर बात करते हैं 5th पार्ट की, देखो तो 5th पार्ट क्या है हमारे पास, तो हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है, -1/4 के बराबर है। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, देखो 1/4 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमें शून्यकों का योग है वो किसके बराबर है, -1/4 के इक्वल है। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 1/4 के इक्वल है। यानी कि आपको दो रूट्स का जो सम दिया है वो कितना है, -1/4, और उनका जो गुणनफल है वो कितना है, 1/4। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन है, देखो आपके पास क्या है इक्वेशन, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x, और क्या है, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके हैं, 0 के हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, और यहाँ पे क्या है, x है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इक्वल टू 0 है। तो आप देखोगे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1/4 इक्वल टू 0। लेकिन ये क्या आ रहा है, फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो आप इसे क्या लाना है, आपको जनरल फॉर्म में लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करिए x² में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x² प्लस, क्योंकि यहाँ से 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के x में करेंगे तो x आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और इक्वल टू किसके हैं, 0 के। आप क्या कर लीजिए, 0 के नीचे 1 मान लीजिए। क्या करेंगे आप, 0 के नीचे 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से। तो 4x² प्लस x प्लस 1 की अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा, और 4 की अगर 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये आंसर मिल जाता है। क्या मिल जाएगा आपको, इस तरीके से ये आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 5th पार्ट ये था इसका। अब देखते हैं लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट क्या है इसमें, तो लास्ट पार्ट में हमसे कहा गया है जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है। देखो अगर हम शून्यकों के योग की बात करें तो ये है 6 पार्ट। अल्फा प्लस बीटा हमें 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर दिया है, 1 के बराबर दिया है। तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इक्वेशन ज्ञात करनी है किसकी, बहुपद की। तो आप देखो कैसे करते हैं, आपके पास आप जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो आप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो आप 4 रख लीजिए, और यहाँ पे क्या है, x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो आप यहाँ 1 लिख लीजिए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, और ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्या है इसका, एक करेक्ट आंसर है। स्टैंड इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के बारे में। स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।